हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश एंड लाइफ स्किल्स। दोस्तों, एक बार फिर मैं एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक खुशखबरी और गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गुड न्यूज़ और खुशखबरी ये है कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ कंप्लीट कोर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश। मैं अपने चैनल पे एक इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस और अपडेट मिलती रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। दोस्तों, सेंटेंस एक बेसिक चीज़ है और इसका जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेंटेंस के बारे में और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है और काफ़ी मेहनत होती है, इसलिए जो है वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय और सजेशंस ज़रूर दिया करें। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होती है? तो सेंटेंस की डिफिनीशन ये है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का वो समूह समूह जिसे पूरी बात समझ में आए उसे हम सेंटेंस कहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्काई इज ब्लू। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है, इससे पूरी बात समझ में आ रही है कि आसमान नीला है, तो इसे हम सेंटेंस कहेंगे। लेकिन अगर हम कहें द ब्लू स्काई इज द, तो ये भी शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इससे पूरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। दोस्तों, सेंटेंस के थ्रू हम कोई इंफॉर्मेशन या कोई स्टेटमेंट देते हैं। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और उसके एंड में या तो फुल स्टॉप होता है या एक्सक्लेमेशन मार्क होता है या क्वेश्चन मार्क होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सेंटेंस के दो भाग होते हैं। पहले पार्ट को सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे पार्ट को प्रिडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट सेंटेंस जिसके विषय में हो, जिसके बारे में हो, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विकी इज अ गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे इज अ गुड स्टूडेंट किसके विषय में है, किसके बारे में है? तो विकी के बारे में है, तो विकी सब्जेक्ट कहलाएगा। और जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए, बताया जाए, इंफॉर्मेशन दी जाए, उसे हम प्रिडिकेट कहते हैं। जैसे विकी प्लेज हॉकी, विकी हॉकी खेलता है, तो यहाँ पे हॉकी खेलना किसके बारे में बताया जा रहा है? ये विकी के बारे में बताया जा रहा है। तो जो कुछ विकी के बारे में बताया जा रहा है, हॉकी खेलना, ये प्रिडिकेट कहलाएगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं, सब्जेक्ट हमेशा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जो नाउन का काम करता होगा, वही सब्जेक्ट हो सकता है। और प्रिडिकेट में या तो एक वर्ड होगा, एक शब्द होगा, या एक वर्ड से ज्यादा शब्दों पे कंसिस्ट होगा, या दो से ज्यादा वर्ड्स उसके अंदर होंगे, लेकिन उसमें एक वर्ड वर्ब का होना एसेंशियल है, जरूरी है, लाजमी है। वर्ब के बिना प्रेडिकेट नहीं हो सकता। आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस विदाउट वर्ब नहीं हो सकता। वर्ब को वर्ब इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेंटेंस का इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। एग्जाम्पल, सलमान writes stories. Ruskin Bond writes stories for children. Ruskin Bond
बच्चों के लिए कहानियां लिखते हैं। तो रस्किन बॉन्ड यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट्स स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन पूरा प्रीडिकेट हो गया, और राइट ये वर्ब है। अब प्रीडिकेट में दो तरह के वर्ब होंगे, या तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा या तो इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। पहले एग्जांपल हमने दिया था, एक एग्जांपल ले लें, सुनीता इज अ गुड स्टूडेंट। सुनीता एक अच्छी स्टूडेंट है, तो इसमें इज इनट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा एग्जांपल हमने दिया था, रस्किन बॉन्ड राइट्स स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। रस्किन बॉन्ड बच्चों के लिए कहानियां लिखते हैं, तो यहाँ पे राइट ट्रांजिटिव वर्ब है। तो प्रीडिकेट में या तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा या तो इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो a transitive verb requires an object to complete its sense, its meaning. ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है सेंस को और मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, ऑब्जेक्ट एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, the noun answering word after the verb is called the direct object of the verb. वो नाउन जो वर्ब के बाद वर्ड का आंसर हो उसे जो है हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और द नाउन नेमिंग द पर्सन फॉर होम समथिंग इज डन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वो नाउन जो किसी पर्सन के बारे में बताए और जिसके लिए कोई एक्शन किया जाए उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। एग्जाम्पल, विकी प्लेज हॉकी। विकी हॉकी खेलता है। प्ले ट्रांजिटिव वर्ब है। अब प्ले के बाद अगर हम ये हॉकी व्हाट का आंसर है, ये नाउन है और व्हाट का आंसर है, तो इसे जो है हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। द प्रिंसिपल गेव चॉकलेट्स टू द चिल्ड्रन। प्रिंसिपल ने बच्चों को चॉकलेट्स दिए, तो यहाँ पे टू द चिल्ड्रन चॉकलेट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और टू द चिल्ड्रन फॉर समथिंग इज डन, फॉर होम समथिंग इज डन, जिनके लिए कुछ किया जा रहा है, यानी बच्चों के लिए ये देने का काम, चॉकलेट्स देने का काम किया जा रहा है, तो ये जिनके लिए किया जा रहा है बच्चों के लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब कभी एक ऑब्जेक्ट चाहता है अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए, कभी दो ऑब्जेक्ट चाहता है। दो ऑब्जेक्ट जो चाहता है उसे डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। इनट्रांजिटिव प्रीडिकेट में अगर इनट्रांजिटिव वर्ब हो तो कभी कभी उसे भी एडिशनल वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जरूरत होती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, सेंस को कंप्लीट करने के लिए, मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द बेबी वॉज यहाँ पे इनट्रांजिटिव वर्ब है। इसे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए लेकिन कॉम्प्लीमेंट चाहिए ताकि अपनी सेंस को, अपनी बात को कंप्लीट कर सके। द बेबी वॉज अलर्ट, अगर हम अलर्ट ऐड कर दें तो बात पूरी समझ में आएगी। बच्ची चौकन्ना या होशियार थी। पीपल आर इन द हॉल, लोग हॉल में हैं, तो आर इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर सिर्फ हम आर पे रुक जाते हैं तो बात कंप्लीट नहीं होगी। इसे जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स की या वर्ड की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, ताकि इसकी सेंस कंप्लीट हो सके। तो इन द हॉल ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। सेंटेंस बेसिकली चार तरह के होते हैं। एक डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस सिंपली स्टेटमेंट को बताते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, उसे जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपली कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए, कोई स्टेटमेंट बताने के लिए आता है अफर्मेटिव वे में, अफर्मेशन में, यानी सकारात्मक सेंटेंसेस। और दूसरा डिक्लेरेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप होता है नेगेटिव सेंटेंस। ये नेगेटिव मीनिंग को बताता है। फॉर एग्जाम्पल,
अफर्मेटिव का आई लाइक टू ईट मैंगोज, मुझे आम खाना पसंद है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, चूंकि इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट, एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो इसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। दूसरे में आई डू नॉट राइट स्टोरीज, मैं कहानियां नहीं लिखता हूँ। ये निगेटिव मीनिंग, इस सेंटेंस में निगेटिव मीनिंग को ये सेंटेंस बता रहा है, तो इसे निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव जो सिर्फ स्टेटमेंट को या इंफॉर्मेशन बताने को के लिए यूज किया जाए, दूसरा निगेटिव सेंटेंस जो निगेटिव मीनिंग को बताता हो, नकारात्मक, जिसे सेंटेंस कहते हैं नकारात्मक वाक्य। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव के बाद दूसरा टाइप होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको बनाते कैसे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब पहले यूज करके, पहले ऑक्सिलरी वर्ब यूज करें या WH वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स या WH वर्ड्स पहले ले आए नाउन से पहले, और उसी से सेंटेंस को शुरू करें, नाउन से पहले या ऑक्सिलरी वर्ब से पहले उसी से सेंटेंस को शुरू करें, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल, आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम स्टूडेंट हो? तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस को शुरू किया, तो इसे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। हाउ आर यू और हु आर यू, तुम कौन हो या तुम कैसे हो? तो यहाँ पे WH वर्ड से क्वेश्चन को शुरू किया, तो इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर होता है। तीसरा टाइप इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में कोई एडवाइस, कमांड, सजेशन या रिक्वेस्ट की जाती है, या कोई कमांड या आदेश दिया जाता है, या कोई सजेशन या एडवाइस दी जाती है। एग्जाम्पल, आदेश कमांड का गो टू योर रूम, अपने कमरे में जाओ, तो यहाँ पे गो टू योर रूम ये आदेश है, तो इसे इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट है, मेरी मदद करो, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। स्पीक सॉफ्टली, ये एडवाइस है, तो इसे इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस सजेशन को, कमांड को या एडवाइस को बताता है। चौथा टाइप होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सडनली जो हम फीलिंग को या इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, डिस्गस्ट को या एंगर को एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे आपने कोई भी दृश्य, कोई भी साइट बहुत खूबसूरत देखा, अचानक आपने उसको देख के आपने जो एक्सप्रेस किया, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल, आपने कहा वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। तो ये जो आपने जो एक फीलिंग एक्सप्रेस की अचानक, तो इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये आज की वीडियो में हमने सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जाना और सीखा। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय और अपने सजेशंस ज़रूर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।